तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरे हाथ में जिसने हाथ अपना दे दिया बाबा, तेरी राह में चल कर साथ तेरा ले लिया बाबा, साथ ले लिया बाबा। कमल के फूल सा जीवन जगत में उसका खिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, नजर जिनकी सदा तुम पर बसे, जिस दिल में बस तुम हो, बने पावन सरस जीवन दिखते बस तुम ही तुम हो, दिखते बस तुम ही तुम हो। तेरी पलकों की छाया में हमेशा वो तो पलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा। जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, जिसे तू मिल गया बाबा, नशा नारायणी उसको, नहीं दुनिया का फिर कोई आता रास शय उसको, आता रास शय उसको। गगन में पंछी बन उड़ता, सितारों पर वो चलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है, तुम्हारी याद में खुशियों का सब संसार मिलता है, तुम्हारा प्यार ओ बाबा सुखों का सार देता है।
ओम शांति। सभी को ओम शांति। हम बच्चों की तरफ से, बाबा की तरफ से, सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से सभी ब्राह्मण भाई बहनों को ओम शांति। और आज की वाणी हम सुनेंगे 13 जुलाई 2020 की। और आज की वाणी में बाबा ने हम बच्चों को एक खुशखबरी सुनाने के लिए कहा है सभी को, कि सभी को खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में जो शांति चाहते हैं वो शांति स्थापन हो रही है। शांति स्थापन करने वाला स्वयं बाबा है, भगवान है। और वो शांति कब थी? जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो वो धर्म फिर से स्थापन हो रही है। कि बाबा ने कहा कि बाबा को बार बार बच्चों को याद में रहने का इशारा क्यों देना पड़ता है, क्यों दिया जाता है? तो याद में रहने का इशारा इसलिए देते हैं बाबा, क्योंकि हमें एवर हेल्दी बनना है, पावन बनना है, तो याद से ही बनेंगे। इसलिए बाबा का इशारा बार बार याद के ऊपर कराना पड़ता है। कि बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण ही विश्व के महाराजा महारानी थे, तब जीवे दुनिया में सुख और शांति सब कुछ था, लेकिन वो किसी को भी पता नहीं। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते जाते हैं, लेकिन किसी को भी पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन लक्ष्मी नारायण के द्वारा विश्व में शांति स्थापन किया था, यानी विश्व में शांति थी। फिर बाबा ने कहा कि हमारे पास अभी सबसे वैल्यूबल क्या है? टाइम है, समय है। और अभी का समय हमारा एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल है। इसको ऐसे नहीं गंवाना है, पुरुषार्थ में सफल करना है, अपना भाग्य बनाने में सफल करना है। तो बाबा ने आज समय की भी इत्तला कराए हैं। फिर बाबा ने कहा अगर समय पर आप ध्यान नहीं देंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो बाबा अंत में तो धर्मराज के रूप में हमें सजा देंगे। बाबा ने कहा मोचरा खा करके अगर मानी टुक्कर मिले तो कौन सी बड़ी बात है, यानी सजा भी खाओ और पद भी नहीं मिलेगा, टुक्कर मिलेगा। तो बाबा हम बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को विश्व में शांति स्थापन करने की निमित्त बनाया है। हमें उस नशे में रहना है और समय की वैल्यू करनी है। फिर हम बच्चों को बाबा ने कहा कि याद की यात्रा मस्ट है, याद की यात्रा में रहना बहुत जरूरी है। तो आज की वाणी हम सभी ध्यान से सुनेंगे कि बाप दादा सुना रहे हैं, हम क्लास में बैठ के सुन रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम घर में सुन रहे हैं, बाबा से दूर है। हमें एकदम बाबा से नज़दीक अनुभव करना है कि बाबा तो मेरे नज़दीक है। बाबा हमें क्लास में बिठा कर के मुरली सुना रहे, ऐसा हमें अनुभव करना है, फीलिंग करना है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे सभी को यह खुशखबरी सुनाओ कि अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। जितना दुनिया में अशांति होगी उतनी शांति की वैल्यू होगी। तो शांति की वैल्यू माना बाबा को पहचानेंगे, ज्ञान की वैल्यू करेंगे, तभी तो शांति आएगी जीवन में। बाप आए हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने। जब एक धर्म, एक भाषा, एक ही कुल, एक ही मर्यादा, सब कुछ एक होगा तभी तो शांति होगी। तो वो अभी एक धर्म की स्थापना हो रही है। आज का प्रश्न पूछे हैं बाबा, तुम बच्चों को बार बार याद में रहने का इशारा क्यों दिया जाता है? बाबा ने उत्तर में कहा क्योंकि एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए है ही याद। इसलिए जब भी टाइम मिले याद में रहो। बाबा ने टाइम भी बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ। यहाँ तो कमाई ही कमाई है, याद से ही विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय सभी विश्व में शांति चाहते हैं। यह आवाज़ सुनते रहते हैं कि विश्व में शांति
कैसे हो, परंतु बाबा कहते विश्व में शांति कब थी जो फिर अब चाहते हैं, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में शांति थी जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। बाबा ने क्या कहा, अभी तक भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। तुम कोई को भी यह बात बता सकते हो कि विश्व में शांति कब थी? आज से 5000 वर्ष पहले थी। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब फिर से स्थापन हो रही है। कौन स्थापन करते हैं यह मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम किसको भी समझा सकते हो, तुम लिख सकते हो, परंतु अभी तक बाबा ने कहा अभी तक कोई को हिम्मत नहीं जो किसको लिखे कि विश्व में शांति कब थी और कौन किया। अखबार में आवाज़ सुनते तो हैं कि सब कहते हैं विश्व में शांति हो, लड़ाई आदि होगी तो मनुष्य विश्व में शांति के लिए क्या करेंगे, यज्ञ रचेंगे। अब बाबा कहते कौन सा यज्ञ, तो बाबा ने 84 साल पहले ही रचा हुआ है। अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। विश्व में शांति अब स्थापना। बाबा ने कौन सा यज्ञ रचेंगे, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे। अभी बच्चे जानते हैं, इस समय बाप जिसको रुद्र शिव भी कहा जाता है, उसने ज्ञान यज्ञ रचा है। विश्व में शांति अब स्थापन हो रही है। सतयुग नई दुनिया में जहाँ शांति थी, जरूर राज्य करने वाले भी होंगे। निराकारी दुनिया के लिए तो नहीं कहेंगे कि विश्व में शांति हो, वहाँ तो है ही शांति। विश्व मनुष्य बाबा ने कहा विश्व मनुष्यों की होती है, निराकारी दुनिया को विश्व नहीं कहेंगे, वह तो है ही शांति धाम। बाबा बार बार समझाते रहते हैं, फिर भी कोई भूल जाते हैं, कोई की बुद्धि में है, वह समझा सकते हैं विश्व में शांति कैसे थी, अब फिर कैसे स्थापन हो रही है। यह किसको समझाना बहुत सहज है। भारत में जब आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था तो एक ही धर्म था, तो विश्व में शांति थी। यह बड़ी सहज समझाने की और लिखने की बात है। बाबा कहते बड़े बड़े मंदिर बनाने वालों को भी तुम लिख सकते हो कि विश्व में शांति कब थी, आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब इनका यानी लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखा के जब इनका राज्य था, तब जिनके ही तुम मंदिर बनाते हो, भारत में ही इन्हों का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। तो यह तो सहज है और सयानत की बात है, समझदारी की बात है। ड्रामा अनुसार आगे चल सब समझ जाएंगे। तुम यह खुशखबरी सबको सुना सकते हो, छपा भी सकते हो ब्यूटीफुल कार्ड पर। विश्व में शांति आज से 5000 वर्ष पहले थी, जब नई दुनिया नया भारत था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब फिर से विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तो बाबा कहते यह बातें सिमरन करने से भी तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो बाप को याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। सारा मदार तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बाबा ने समझाया है, जो भी टाइम मिले बाबा की याद में रहो। सवेरे में
स्नान कर फिर एकांत में चक्कर लगाओ या बैठ जाओ याद में ही। यहाँ तो कमाई ही कमाई करनी है, एवर हेल्दी और सदा पावन बनने के लिए ही याद है। यहाँ भल सन्यासी पवित्र हैं तो भी बीमार जरूर होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया और वह है निरोगी दुनिया। अभी देखो ऐसा रोग आया है जो भागने का नाम नहीं लेता है, तो निरोगी कैसे बनेंगे? एक बाबा की याद में रहने से। यह भी तुम जानते हो। दुनिया में किसको क्या पता कि स्वर्ग में सब निरोगी होते हैं। स्वर्ग किसको कहा जाता है? बाबा कहते कोई को भी पता नहीं, अभी तुम जानते हो। बाबा कहते हैं कोई भी मिले तो तुम समझा सकते हो, समझो। कोई राजा रानी अपने को कहलाते हैं, अब राजा रानी तो कोई है नहीं। बाबा कह रहे उनको समझाओ, बोलो तुम अभी राजा रानी तो हो नहीं। यह बुद्धि से भी निकालना पड़े कि महाराजा महारानी श्री लक्ष्मी नारायण की राजधानी तो अब स्थापन हो रही है, तो जरूर यहाँ कोई भी राजा रानी नहीं होने चाहिए। अभी तो प्रजा प्रशासन है, हम राजा रानी हैं, यह भी भूल जाओ। ऑर्डिनरी मनुष्यों के मुआफिक चलो। इन्हों के पास भी पैसे सोना आदि रहता तो है ना। अभी कायदे पास हो रहे हैं, यह सब ले लेंगे, फिर कॉमन मनुष्यों के मुआफिक हो जाएंगे। यह भी युक्तियाँ रच रहे हैं। गायन भी है ना, क्या गायन है? बाबा बहुत दिन के बाद याद किए हैं। किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसको चोर लूटे, किसको आग जलाए, और सफली होगी उनकी जो नाम धनी को लगाए। मैंने बाबा के नाम पर सेवा में जो सफल करते हैं संगम युग पर, उनको ही फिर बाबा ब्याज सहित 1 का 100 गुना करके देते हैं। अब राजा कोई की खाते नहीं है, राजाएं तो है नहीं, प्रजा ही प्रजा का खा रही है। आजकल का राज्य बड़ा वंडरफुल है। जब बिल्कुल राजाओं का नाम निकल जाता है तो फिर राजधानी स्थापन होती है। अभी कोई राजा नहीं कहीं का भी। अभी तुम जानते हो कि हम वहाँ जा रहे हैं, कहाँ? जहाँ विश्व में शांति होती है ही सुख धाम, सतो प्रधान दुनिया। सतयुग के लिए बाबा कहते हैं हम वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चियाँ भपके से बैठ कर के समझाएं, बाहर का सिर्फ आर्टिफिशियल भपका नहीं चाहिए। कल भी बाबा ने समझाया था ना, पहले खुद अनुभव करो, रटा हुआ ज्ञान नहीं सुनाना है। आजकल तो आर्टिफिशियल भी बहुत निकले हैं ना। यहाँ तो पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए, हर चीज़ का डुप्लीकेट निकल आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो डुप्लीकेट से काम नहीं चलेगा, सच्चे पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ चाहिए। कल भी बाबा ने कहा कि जो सच्चा सेवाधारी है वही सच्चा हीरा है और उनकी चमक कभी छिप नहीं सकती। तुम ब्रह्मा बाप के साथ विश्व में शांति की स्थापना का कार्य कर रहे हो। ऐसे शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हम निमित्त बने हैं, किस लिए? विश्व में शांति स्थापन करने के लिए। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बातचीत भी बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। तुम बिल्कुल गुप्त हो। कौन सी आत्मा है बाबा समझ रहे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बिल्कुल गुप्त हो, दुनिया नहीं जानती, लेकिन उनको समझाना है, कैसे जानकारी उनको महसूस कराना है।
तुम्हारी बुद्धि में अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना भरा हुआ है। बाप के तुम वारिस होना। जितना बाप के पास खजाना है तुमको भी पूरा भरना चाहिए। सारी मिल्कियत आपकी है, परंतु बाबा कहते वो हिम्मत नहीं है तो ले नहीं सकते। लेने वाले ही उच्च पद पाएंगे। कोई को समझाने का बड़ा शौक चाहिए। हमको भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। धंधा आदि करते साथ में यह भी सर्विस करनी है, इसलिए बाबा जल्दी जल्दी करते हैं। फिर भी होता तो ड्रामा अनुसार ही है। हर एक अपने टाइम पर चल रहा है। बच्चों को भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। बच्चों को निश्चय है कि अभी बाकी थोड़ा समय है। यह हमारा अंतिम जन्म है, फिर हम स्वर्ग में होंगे। यह दुख धाम है, फिर सुख धाम हो जाएगा। तो बाबा कहते बनने में टाइम तो लगता है ना। यह विनाश छोटा थोड़े ही है। जैसे नया घर बनता है तो फिर नए घर की ही याद आती है। वह है हद की बातें। और इसमें कोई, बाबा ने कहा इसमें कोई संबंध आदि थोड़े ही बदल जाते हैं। यह तो पुरानी दुनिया ही बदलनी है टोटल। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह राज्य कुल में, राजाई कुल में आएंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। कि बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए कि बाबा ने समझाया है कि 50-60 जन्म तुम सुख पाते हो। द्वापर में भी तुम्हारे पास धन बहुत रहता है। दुख तो बाद में होता है, जब एक दूसरे पर चढ़ाई करते हैं राजाओं के ऊपर, तब लड़ाई झगड़े में सब खत्म होते जाता है। तो बाबा ने कहा वो तो दुख बाद में होता है। राजाएं जब आपस में लड़ते हैं, फूट पड़ती है, तब दुख शुरू होता है। पहले तो अनाज आदि भी बहुत सस्ते होते हैं, हेमन आदि भी बाद में पड़ती है। तुम्हारे पास बहुत धन रहता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान में धीरे धीरे आते हो, तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। खुद को ही खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो वह विश्व में शांति क्या स्थापन करेंगे। बाबा कहते बहुतों की बुद्धि में अशांति रहती है। अभी तो है ही सबकी बुद्धि में अशांति। बाप आते ही हैं शांति का वरदान देने, और शांति का वरदान ज्ञान में छुपा हुआ है। ज्ञान का अर्थ है समझ, और समझना क्या है, खुद को और परमात्मा को और सृष्टि चक्र को, ड्रामा को समझना है। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप आते ही शांति का वरदान देने। जब कहते हैं मुझे याद करो, तो तमो प्रधान है, मुझे याद करो, तो तमो प्रधान बनने के कारण जो आत्मा अशांत हो पड़ी है, वह याद से सतो प्रधान शांत बन जाएगी। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती ही नहीं है। याद में न रहने के कारण ही फिर माया के तूफान आते हैं। याद में रहकर पूरा पावन नहीं बनेंगे, तो बाबा तो कहते हैं दूसरा ऑप्शन है सजा खाना। याद में नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट होगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए, स्वर्ग में तो जाएंगे ना। बाबा कहते अरे मार खाकर पाई पैसे का सुख पाना ये कोई अच्छा बात है क्या? मनुष्य उच्च पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, अल्पकाल के लिए, विनाशी उच्च पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि जो मिला सो अच्छा है। ऐसा कोई नहीं होगा जो पुरुषार्थ नहीं करेगा। बाबा कहते भीख मांगने वाले फकीर लोग भी अपने पास पैसे इकट्ठे करते हैं। पैसे के तो सभी भूखे होते हैं। पैसे से हर बात का सुख होता है। तुम बच्चे जानते हो कि
कि हम बाबा से अथाह धन लेते हैं। आज पैसा होके भी सुख नहीं है। बहुत कमाया हुआ लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन के कारण, चिंता होने के कारण, क्या होगा, अब कैसे होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं धन तो है, बहुत कमाया हुआ है, लेकिन उतना धन से संतुष्टि नहीं है, तो अशांत हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, बीमारी हो जाता है। तो हम बच्चों को तो बाबा कौन सा धन दिया? विनाशी धन, ज्ञान धन। ज्ञान में ही सब कुछ छुपा है। पुरुषार्थ कम करेंगे तो धन भी कम मिलेगा। बाप धन देते हैं ना, कहते भी हैं धन है तो अमेरिका आदि का चक्कर लगाओ। तुम जितना बाप को याद करेंगे और सर्विस करेंगे उतना सुख पाएंगे। बाप हर बात में पुरुषार्थ कराते हैं, उच्च बनाते हैं। समझते हैं बच्चे नाम वाला करेंगे हमारे कुल का। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी ईश्वरीय कुल का बाप का नाम बाला करना है। लौकिक रीति में भी ऐसे है। अब बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय कुल का भी नाम बाला कौन करेंगे? बच्चे ही करेंगे। कुल का भी और बाप का भी फेमस करेंगे। यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु ठहरा। ऊंचे ते उच्च बाप, ऊंचे ते उच्च सच्चा सतगुरु भी ठहरा। यह भी समझाया है कि गुरु एक ही होता है, दूसरा न कोई। सदगति दाता गुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक। यह भी तुम जानते हो। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। पारसपुरी के पारसनाथ राजा रानी बनते हो। कितनी सहज बात है। बाबा कहते हैं भारत गोल्डन एज था, विश्व में शांति कैसे थी, यह तुम इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझा सकते हो। हेवन में शांति थी, अभी है हेल, इनमें अशांति है। हेवन में ये लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण भगवान भी कहते हैं। अब लॉर्ड तो बहुत है, यानी देवी देवताएं तो बहुत हैं। जिसके पास है, बाबा कहते हैं जिसके पास लैंड यानी जमीन जास्ती होती है उनको भी कहते हैं लैंड लॉर्ड, जमीन का मालिक, मकान का मालिक। कृष्ण तो विश्व का प्रिंस था। जिस विश्व में शांति थी, यह भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण ही बाद में बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, एक ही है। तुम्हारे लिए लोग कितनी बातें बनाते हैं, हंगामा मचाते हैं, कहते हैं यह तो भाई बहन बनाते हैं। समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण जिसके लिए ही गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। ब्राह्मण भी उन्हों को नमस्ते करते हैं क्योंकि वह सच्चे भाई बहन हैं, पवित्र रहते हैं। तो पवित्र की क्यों नहीं इज्जत करेंगे? कन्या पवित्र है तो उनके भी पांव पड़ते हैं। बाहर का विजिटर आएगा, वह भी कन्या को नमन करेगा। तो बाबा कहते हैं इस समय कन्या का इतना मान क्यों हुआ है? क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमारियां हो। जो एक एक कुमार कुमारी 100 ब्राह्मणों, लौकिक ब्राह्मणों से, जात वाले ब्राह्मणों से उत्तम है। मेजॉरिटी तुम कन्याओं की है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है, इनमें मेल भी है। मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए गाया जाता है। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह उच्च बनते हैं। अभी तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। सारे वर्ल्ड की यानी 5000 बरस की हिस्ट्री ज्योग्राफी। हिस्ट्री हो गया 84 जन्मों की, ज्योग्राफी हो गया 3 लोक, 3 काल 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन।
चक्र पर भी समझाना बहुत सहज है। भारत पारसपुरी था, अभी है पत्थरपुरी। तो बाबा कहते सभी पत्थरनाथ ठहरे ना। तुम बच्चे इस 84 के चक्र को भी जानते हो। अभी जाना है घर, तो बाप को भी याद करना है, जिससे पाप कटते हैं, आत्मा पावन बनती है। परंतु बच्चों से याद की मेहनत पहुंचती नहीं है। क्यों? क्योंकि अलबेलापन है, बहुत समय है, अभी तो बहुत दिन रहेंगे, सोच करके तो अलबेला हो जाते हैं। अभी भी अगर अलबेला होंगे तो फिर बाबा को क्या समझाएंगे। सवेरे उठते नहीं हैं, अगर उठते हैं तो मज़ा नहीं आता, नींद आने लगती है, तो फिर सो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, यह युद्ध का मैदान है ना, इसमें होपलेस नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए। याद के बल से ही माया पर जीत पानी है, इसमें मेहनत करनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो यथार्थ रीति याद नहीं करते, चार्ट रखने से घाटे फायदे का पता पड़ जाता है। यानी चार्ट रखना है। कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था, बाबा ने कहा चार्ट, कहते हैं चार्ट ने तो मेरी अवस्था में कमाल कर दी। ऐसे बिरला कोई चार्ट रखता है, यह भी बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा बहुत सेंटर्स में झूठे भी जाकर के बैठते हैं, विक्रम करते रहते हैं। बाप के डायरेक्शन पर अमल न करने से बहुत नुकसान कर देते हैं। बच्चों को पता थोड़े ही पड़ता है, निराकार कहते हैं व साकार कहते हैं, ये तो पता नहीं पड़ता। तो बच्चों को बार बार समझाया जाता है कि हमेशा समझो कि शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो तुम्हारी बुद्धि वहाँ लगी रहेगी। आजकल सगाई होती है तो चित्र दिखाते हैं, अखबार में भी डालते हैं कि इनके लिए ऐसे ऐसे अच्छे घर की चाहिए। दुनिया का क्या हाल हो गया है, क्या होने का है, तुम बच्चे जानते हो। अनेक प्रकार की मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, विश्व में शांति स्थापन करने की मत। तुम श्रीमत से विश्व में शांति स्थापन करते हो, तो बच्चों को भी क्या रहना चाहिए, शांत में रहना चाहिए। अब बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो घाटा, बहुत घाटा है, जन्म जन्मांतर का घाटा है। बच्चों को कहते हैं अपना घाटा और फायदा देखो, चार्ट देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया। बाप कहते हैं तुम्हारा यह समय एक एक सेकेंड मोस्ट वैल्यूबल है। मोचरा खाकर मानी टुक्कर खाना वो क्या बड़ी बात है। तुम तो बहुत धनवान बनने चाहते हो ना, तो पहले पहले जो पूज्य हैं उनको ही पुजारी बनना है। इतना धन होगा, सोमनाथ का मंदिर बनाए तब तो पूजा करें। यह भी हिसाब है। बच्चों को फिर भी समझाते हैं चार्ट रखो तो बहुत फायदा होगा। नोट करना चाहिए, अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करना चाहिए। सबको पैगाम देते जाओ, चुप करके नहीं बैठो। ट्रेन में भी तुम समझा कर लिटरेचर दे दो, बोलो यह करोड़ों की मिल्कियत है। उस समय तो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन एक एक ज्ञान रत्न करोड़ों की मिल्कियत है। लक्ष्मी नारायण का भारत में जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अब बाप फिर से वह राजधानी स्थापन करने आए हैं। तुम बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो और विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे
बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा पक्का करा रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं। हम कौन हैं? पहला, हम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त ब्राह्मण हैं। हमें बहुत बहुत शांत चित्त रहना है। बातचीत बहुत आहिस्ते व रॉयल्टी से करनी है। दूसरी, अलबेलापन छोड़ याद की मेहनत करनी है। कभी भी होपलेस नहीं बनना है। अच्छा, आज की वरदान है, विकारों रूपी सांपों को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। विकारों रूपी सांपों को भी सैया बनाने वाले विष्णु के समान सदा विजयी निश्चिंत भव। बाबा ने समझा रहे हैं, जो विष्णु की शेष सैया दिखाते हैं, यह आप विजयी बच्चों के सहज योगी जीवन का यादगार है। सहज योग द्वारा विकारों रूपी सांप भी अधीन हो जाते हैं। जो बच्चे विकारों रूपी सांपों पर विजय प्राप्त कर उन्हें आराम की सैया बना देते हैं, तो वह सदा विष्णु के समान हर्षित व निश्चिंत रहते हैं। तो सदा यह चित्र अपने सामने देखो कि विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। विकारों को अधीन किया हुआ अधिकारी हूँ। आत्मा सदा आराम की स्थिति में निश्चिंत है, यानी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, एकदम निश्चिंत। अच्छा, स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बाबा कहते हैं ना, मालिक बन करके राय दो। जब सबका राय अलग अलग हो तो उसमें बालक बन जाओ। इसीलिए बाबा ने कहा, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। तो आज का सम्मान रहा कि मैं सदा, मैं क्या हूँ? अधिकारी आत्मा हूँ। सहज योग के द्वारा विकारों को अधीन करने वाले अधिकारी आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ, निश्चिंत आत्मा हूँ। अच्छा, अभी हम सभी सुनेंगे दीदी जी की विशेषताएं। मनमोहिनी दीदी जी की 28 जुलाई की स्मृति दिवस है, तो हम सभी दीदी की विशेषताएं सुनकर अपने जीवन में भी उतारना है। हमें महान आत्माओं के कदम पर कदम रख करके उनके समान महान बनना है। तो मनमोहिनी दीदी जी की दिव्य विशेषताएं आज बालक सो मालिकपन का स्लोगन में था। तो कैसे बैलेंस रखते थे दीदी, तो बाबा आज सुना रहे हैं, आज मुरली से मिला हुआ है। बालक और मालिकपन का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, बाबा ने मालिक बनाया हुआ था, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वह मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती, अलग अलग होता, तो बालकपन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती। दीदी बालक बन बाबा की उंगली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की उंगली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी उंगली पकड़कर चलेगा। ऐसा नशा है ना,
तो बाबा कैसे बच्चों को नशा चढ़ाते थे। अच्छा, अब हम सुनेंगे संगम युग के समय के अंतिम समय के नज़ारे। अव्यक्त मुरली है 18/2/1985 की वाणी से। पुरुषार्थ में समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं। जो इस समय पुरुषार्थ में समय लगाते हैं, बाबा ने कहा पहला फायदा क्या है कि सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं। सतो प्रधान में भी 1-1 में 1-1-1 ऐसे समय पर, अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। किसके साथ? प्रिंस के साथ, कृष्ण के साथ। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उसको श्रेष्ठ फल, संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। ये सुंदर बातें बाबा ने समझाया। जो संगम पर अपना समय, भले सेंटर में नहीं आते लेकिन अपना समय ज्ञान में, योग में, सेवा में, मनसा सेवा में, विश्व शांति की सेवा में लगाते हैं, तो बाबा ने कहा उसको श्रेष्ठ फल, संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। यानी सृष्टि चक्र के जो आरंभ है सतयुग, उस समय आते हैं और फर्स्ट नंबर की प्रिंस के साथ उनका सब कुछ होता है। रहना, खेलना, कूदना, खाना, पढ़ना, सब कुछ होता है। अच्छा, ओम शांति। तो बाबा ने आज शांति की बातें सुनाए कि हम कौन हैं? शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। यानी बाबा तो हमारे जीवन में शांति दे रहे हैं, हम अनुभव करके औरों को अनुभव कराएंगे। इस समय तो बहुत ज़रूरत है शांति की, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हम पूजनीय बन जाते हैं। अच्छा, तो सभी आप संभल के चल रहे होंगे। बाबा तो हमें संभालता ही है, लेकिन हमें खुद को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। सिलीगुड़ी में भी चारों तरफ, सिलीगुड़ी नहीं बोलेंगे, चारों तरफ ही इस वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और बाबा तो कहते हैं समय पर हर चीज़ का समय होता है। इसका भी समय जब आएगा उस दिन ही समाप्त होगा, लेकिन हमें बाबा की याद में रहते हुए, सारा नियम को पालन करते हुए, मास्क जरूर लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग, घर से ज़रूरी काम हो तभी निकलना है। हम तो यही कहेंगे, है ना। नहीं है तो भले कम खाओ लेकिन घर में ही रहो, है ना। बाबा कहते हैं ना खा के भी आप जीवित रह सकते हैं। इसीलिए हमें सावधानी मस्ट ज़रूरी है पालन करना। इसीलिए हम सभी भाई बहनों से यही निवेदन करेंगे कि सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। एक बाबा की याद से ही सब कुछ संभव है। बाबा ने तो हमें देखो घर बैठे भी कितना खजाना दे रहे हैं, कितनी पालना कर रहे हैं, कितना शक्ति दे रहे हैं। हमारे जैसा खुश नसीब तो, धनवान तो कोई नहीं है। इसलिए और सबको भी आप इसी तरह से केयर करते हुए सबको सुरक्षित और स्वस्थ रखने की सलाह देंगे। अच्छा, ओम शांति।